नंबर 1, परिस्थितियों के अनुकूल ना होने पर आसानी से सिद्ध दिखाई देने वाला कार्य भी कठिन दिखाई देने लगते हैं। लेकिन मनुष्य का कर्तव्य ये है कि वो अपने धैर्य से उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करे, क्योंकि सिर्फ धैर्यवान पुरुषों को ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में असफल होने का चिंता कायर पुरुषों को ही होती है। साहसी धैर्यवान व्यक्ति अपने परिश्रम से परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं और वो इस संसार में ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जिसके संबंध में आज भी लोग सुनकर आश्चर्य होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कार्य की कठिनता से ना घबराकर पुरुषार्थ से उनका मुकाबला करे। नंबर 2, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति के जिस काम में एक्सपीरियंस होता है उसे वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति उस काम में जल्द ही सफल हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका उसे अनुभव नहीं है तो वो कार्य बिगड़ सकता है और व्यक्ति का समय के साथ साथ ऊर्जा भी हानि होती है। इसलिए आपका जिस भी फील्ड में एक्सपीरियंस है आप उसी फील्ड का मास्टर बनिए। नंबर 3, चाणक्य नीति के अनुसार बछड़ा दूध पीने की इच्छा से अपनी माँ के स्तनों पर अपने सिर से चोट करता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। गाय भी अपने बछड़े को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो अपने माथे से उसके स्तनों पर चोट नहीं करता। इसी प्रकार बच्चे की माता भी बच्चे के रोने पर ही उसे दूध पिलाती है। इसी तरह व्यक्ति अपने प्रयास से ही इस संसार से कुछ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कोई उसे कुछ देने नहीं आता। नंबर 4, शक्ति से अधिक कार्यभार उठाने वाला व्यक्ति ऊर्जाहीन होकर जल्दी थक जाता है। दोस्तों, मनुष्य जो भी कार्य करे वो उसकी शक्ति के अनुरूप होना चाहिए। यदि वो अपनी शक्ति से अधिक कार्यभार संभालने लगे उससे वो जल्द ही थकावट अनुभव करने लगता है। अधिक थकावट से मनुष्य के शरीर में तनाव पैदा होता है और तनाव स्वयं में एक रोग है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो उतना ही कार्य करने का दायित्व ले जितना वो सरलता पूर्वक निभा सके। इससे कार्य भी ठीक होगा और काम करने वाले के मन में उत्साह की भावना भी बनी रहेगी। नंबर 5, व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति किसी एक बात पर ध्यान ना टिका पाने के कारण कर्तव्य विमुख हो जाता है। व्यसन अर्थात बुरी लत में पड़ा हुआ व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता कि उसे क्या करना चाहिए और वो सब बातें भूलकर अपने गलत काम में ही अपना समय बिता देता है। उसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने कर्तव्यों पर ध्यान दे अथवा उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करे। व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्तियों को इस बात का एहसास भी नहीं रहता कि उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए व्यसन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक बार व्यक्ति यदि किसी भी व्यसन के चंगुल में फंस जाता है तो उसके चक्कर से निकलना उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। नंबर 6, गुणवान मनुष्य का आश्रय लेने से अथवा उसके पास रहने से गुणहीन व्यक्ति भी गुणी हो जाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को इस संसार में सभी बातों का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का आश्रय लेना होता है, परंतु गुरु हर समय किसी व्यक्ति के पास तो नहीं रह सकते। उनका कर्तव्य सिर्फ ज्ञान देना है, परंतु सांसारिक समस्या के संबंध में जो भी निर्णय लेने होते हैं उनका आधार सत्संग होता है। अर्थात एक व्यक्ति अनुभवी पुरुषों के साथ रहकर विवेक बुद्धि अर्जित कर लेता है और उनके अनुसार सांसारिक समस्याओं का हल करने में सुविधा होती है। अनुभवी पुरुषों के सत्संग से मनुष्य के विवेक में वृद्धि होती है। नंबर 7, लोगों के संबंधों का आधार अपने उद्देश्य की पूर्ति के आधार पर होता है। दोस्तों, देखने में आता है कि मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। अर्थात संबंधों का आधार व्यक्ति का अपने उद्देश्य की पूर्ति होता है। सामान्य रूप से ये कहा जा सकता है कि संबंध स्वार्थ पर आधारित होता है। इस दुनिया में निस्वार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। अपने उद्देश्य के प्रति स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण होना एक सांसारिक व्यवहार है, परंतु अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी दूसरों को हानि पहुंचाना अत्यंत निंदनीय कार्य है। इस सूत्र का दूसरा अर्थ सामान्य रूप से ये भी हो सकता है कि व्यक्ति धन को ही दृष्टि में रखकर अपने संबंध स्थापित करता है। देखने में आता है कि जब तक मनुष्य के पास धन रहता है तो वो सगे संबंधियों और मित्रों से घिरा रहता है, परंतु जब उसका धन नष्ट हो जाता है तो मित्र तो क्या, उसके पुत्र और उसकी स्त्री भी उसका साथ छोड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।